अंकल आपने बुलवाया? आ जाओ चिनार, आओ। यास्मीन आई थी, कुछ बता कर गई है, लेकिन मैं हकीकत तुमसे सुनना चाहता हूं। अब तुम मुझे बताओ, हर खामोशी के बाद तूफान आ जाता है। बेटा ये कैसे हो गया? ठीक है, तुम दोनों बहुत करीब थे, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था तुम इतनी बड़ी गलती कर जाओगे। माफ कीजिएगा अंकल, ये मेरा कसूर है। आई एम सॉरी, मैंने आपको मायूस किया। आप जो चाहें मुझे कह सकते हैं। जो कहना था, जो बोलना था, उसके लिए बहुत देर हो गई। तकदीर के आगे बोलना मेरा इख्तियार नहीं है, लेकिन जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ। हमने सोचा था कि तुम्हारी शादी होगी तो ये सारी बातें खत्म हो जाएंगी, लेकिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अगर तुम इन हालात से खुश नहीं हो तो इसे तुम ही रोकोगे बेटा। आप ठीक कह रहे हैं। फिर इस मसले के बारे में तुम क्या सोच रहे हो? अब क्या करना है इस मामले का? अगर मुझे पता होता कि यास्मीन एक फैमिली चाहती है, एक बच्चा चाहती है, तो मेरा यकीन करें मैं उस वक्त एक मुख्तलिफ तरीके से सोचता। लेकिन मुझे पता है ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ इसको मुझे फंसाने के लिए एक मौका समझ रही है। यास्मीन के लिए सब एक बहुत बड़ा खेल है, इसलिए मैं चाहता हूं अबॉर्शन हो जाए। पर लगता है यास्मीन बहुत मुश्किल से मानेगी। शुक्र है हमारी सोच तो एक है। अगर चिनार तलाक नहीं देता तो फिर भी पैदा करोगी? हाँ बिल्कुल। वैसे भी अभी तक मना कर रहा है वो, लेकिन बाद में इसको पता चलेगा कि वो उस लड़की के साथ नहीं रह सकता। वैसे भी बच्चे के आने के बाद वो यकीनन बदल जाएगा। उस वक्त तक इसे जिद करने दो, फिर तो मान ही जाएगा। अच्छा, तो अगर मैं मामू बन रहा हूं तो क्यों ना इसे सेलिब्रेट करें? ठीक है, वैसे भी मुझे जरूरत है इस चीज की करीम। इस बात से सिर्फ तुम ही खुश हुए हो। ठीक है, फिर आज की रात हम क्लब में मिलेंगे। ओके, बिल्कुल ठीक है करीम। और आप कुछ पी तो नहीं सकोगी? क्या मतलब है इसका? मैं क्यों नहीं पी सकती करीम? मुझे नहीं पता, लेकिन जब लाले प्रेग्नेंट थी तो उसने भी नहीं पी थी। बकवास बंद करो। वो लाले थी और उसका वहम था। चलो अब जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं चलता हूँ। ओह, अब क्या है करीम? यास्मीन मैडम, नजीब सर आपका वर्किंग रूम में इंतजार कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलो अब चल के देख लेते हैं। मुझे बुलाया आपने मिस्टर नजीब? अब आपको क्या चाहिए? पहले यहां तमीज से बैठो, फिर बात करेंगे। क्या है? अगर मैं ना बैठूं तो आप मारेंगे मुझे फिर से? बिल्कुल, मैं तुम्हें मार भी सकता हूं। जितनी मर्जी कोशिश करके देख लें। तुम जानती हो कि तुम सबका आराम और सुकून तबाह कर रही हो। हाँ, जैसे मैं तो बहुत ही परवाह करती हूँ। तमीज से बात करो।
अगर तुम्हें शर्म होती और थोड़ी सी भी हया होती तो ऐसी नीच हरकत करने की कभी कोशिश नहीं करती। देखिए मिस्टर नजीब, अब मैं आपको वाजे नहीं करूंगी, ये कोई गेम नहीं है और ये बच्चा पैदा होगा और आपको उसी वक्त पता चल जाएगा क्या सच है और क्या झूठ। जिस रास्ते से तुम गुजर रही हो, याद रखो वो रास्ता ठीक नहीं है। ऐसा करके तुम एक आदमी को हासिल नहीं कर सकती। चिनार ये बच्चा नहीं चाहता, तुम्हें अबॉर्शन करवाना पड़ेगा। बाबा की जान। ऐसे कहने का कोई फायदा नहीं है मिस्टर नजीब। अगर ऐसा है तो इसके बाद जो भी होगा, याद रखो वो तुम्हें हर हाल में कबूल करना होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। यू आर फायर। आज के बाद घर बैठकर मां बनने की तैयारी करो। ये आप नहीं कर सकते। मैं सब कर सकता हूं। मैंने इस काम में बहुत मेहनत की है मिस्टर नजीब। मेरी वजह से आपने बहुत पैसे कमाए हैं। फिर कमाऊंगा। मैंने अपना करियर अपने हाथों से बहुत मुश्किल से बनाया मिस्टर नजीब, आप इस तरह मुझसे छीन नहीं सकते। सुन लिया। वैसे भी ये सिर्फ शुरुआत है। अगर तुमने ऐसी ही अपनी जिद जारी रखी तो तुम्हें घर से भी निकाल दूंगा। ये तो आप कभी भी नहीं कर सकते। आपको कुछ याद दिलाऊं? आपकी प्यारी बेगम मेरी मॉम है। ये घर सबसे ज्यादा हमारा है। ये बात माजी में रह गई। पेपर्स में लाले का नाम लिखा हुआ है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मेरी छत के नीचे तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। समझ गई तुम? यहां से निकल जाओ।